चाइना का जो एयरपोर्ट है, इंडिया से अगर कुछ चाइना के एयरपोर्ट में आगे पासपोर्ट आगे करता है तो उनका जो है ना हिंदी में बोलना शुरू कर देता है। तो हमारा इतना प्यार है चाइना के साथ, ठीक हो गया, जब हमारे लोग पासपोर्ट लेके जाते हैं तो वो उर्दू क्यों नहीं बोलते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसमें यह चीज़ है कि हम अपनी नेशनल लैंग्वेज जो हमारी उर्दू है उसको अपनी ही कंट्री में नहीं इतना प्रमोट करते हैं, जिसका ये रिज़ल्ट मिल रहा है कि अदर कंट्रीज़ में किस तरह से प्रेफरेंस मिले। जैसे नरेंद्र मोदी को देखें सर, उसकी कितनी इज्जत है, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया सर। सर जी आप इसको छोड़े, तुर्की देख लें यार, अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, तो इसके देखें ना, उनके लीडर हैं। हमारे पास क्या है? हमारे तो घरेलू झगड़े नहीं खत्म हो रहे। हमारे घरेलू झगड़े खत्म हो जाएं, पता चल जाए। हमारी वाम तो वैसे ही पिस रही है, इलेक्शन सर पे हैं तो किसी को ही नहीं पता इलेक्शन वो कहाँ जा रहे हो। कहते हैं यार मैं दिहाड़ी ला के आउं डिया वोट आया दी में ना ओरिजिनल जो प्रोडक्ट होता है उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट वो खुद एक्सप्लोर करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, वही बाहर जाता है और वही उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। अल्टीमेटली ये है कि हम करते हैं कॉपी, बाहर से जो चीज़ें आती हैं उन्हीं की कॉपी करके यहाँ पे प्रैक्टिकल वो भी नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना यहाँ पे। सिर्फ ये कि चीज़ें बुकिश चीज़ हैं जो कि बुकिश नॉलेज होता है उसको प्रमोट। आखिरी क्वेश्चन करूँगा सर, पाकिस्तान दूसरी कंट्री से, एशिया कंट्री से कितना पीछे है? जैसे बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, इंडिया हो गया। और सर इनकी करेंसी से पता कर चल जाएगा आपको कितना पीछे है। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? करेंसी से पता कर लें कहाँ की करेंसी कहाँ चली गई है। अफगानिस्तान की करेंसी कहाँ चली गई यार, जगह देखे कहाँ चला गया। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया के हमसे नीचे था करेंसी के हाल से, कहाँ गया वो? ऐसे ही चलता है। अपना कामयाबी के राज के, इंडिया के कामयाबी के राज वो अपनी प्रोडक्ट उठाते हैं, अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ। उन्होंने बाहर की कोई चीज़ लाने से मना है। चाइना हमारे मुल्क में हमारे बॉर्डर लाइन क्रॉसिंग करता है, हम उसका बॉर्डर के पेमेंट नहीं ले सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज हम बड़ी अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे चाइना के हवाले से, बात करेंगे चाइना के एयरपोर्ट पर जब इंडियन जाते हैं तो इंडियन अपना पासपोर्ट जो है जब स्कैन करवाते हैं और वहाँ पे जब जाते हैं तो उनकी मशीनें जो है वो हिंदी में सारा इस्तकबाल भी कर रही होती हैं, बता भी रही होती हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान का अगर पासपोर्ट लेके जाएं तो उनकी मशीनें जो है ना इस्तकबाल कर रही होती हैं, ना हमें जो है उर्दू में बता रही होती हैं। कहने को तो चाइना हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन सब कुछ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हम पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक किस हवाले से क्या राय रखती है। तो हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में जी। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अवैस। डॉक्टर अवैस, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम आपसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, चाइना का जो एयरपोर्ट है, इंडिया से अगर कुछ चाइना के एयरपोर्ट में आगे पासपोर्ट आगे करता है तो उनका जो है ना हिंदी में बोलना शुरू कर देता है। तो हमारा इतना प्यार है चाइना के साथ, ठीक हो गया, जब हमारे लोग पासपोर्ट लेके जाते हैं तो वो उर्दू क्यों नहीं बोलते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसमें यह चीज़ है कि हम अपनी नेशनल लैंग्वेज जो हमारी उर्दू है उसको अपनी ही कंट्री में नहीं इतना प्रमोट करते हैं, जिसका ये रिज़ल्ट मिल रहा है कि अदर कंट्रीज़ में किस तरह से प्रेफरेंस मिलेगी। हमारे यहाँ पे ये हिसाब है कि जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आती, हम कहते हैं कि जी वो इंग्लिश इतनी नेसेसरी हमने कर दी है अपनी ही कंट्री में कि वो हमारी नेशनल लैंग्वेज उसकी निस्बत हाइड होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। अल्टीमेटली सबसे पहले ये चीज़ है कि हमें अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। अपनी कंट्री से हम बेस से स्टार्ट रहेंगे, जो ओरिजिन है उसका, इसमें हम उसको प्रमोट करेंगे। अल्टीमेटली ये चीज़ है कि जब यहाँ पे प्रमोशन मिलेगी तो बाकी कंट्री से जब यहाँ पे लोग आते हैं तो उनको भी इस चीज़ का होगा कि हाँ भाई, इनकी कंट्री में जाने के लिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए हमें भी इनकी नेशनल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देनी है, उनको प्रमोट करना है। अल्टीमेटली वो भी बाकी कंट्रीज़ में भी जाएंगी। कंपैरेटिवली जब हम रिलेटिवली बात करते हैं इंडियन की या अदर कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है, उनकी नेशनल लैंग्वेज को वो एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पर प्रेजेंट करते हैं आगे, जिसकी वजह से ये है कि उनकी बाकी कंट्रीज़ में भी प्रेफरेंस मिलती हैं। अल्टीमेटली हम उतना जो है ना एहसास कमतरी की तरफ जाते हैं कि अपनी लैंग्वेज को लेके कि जी उर्दू है, उर्दू बोलेंगे या इस तरह से करेंगे, अपनी कंट्री में ही उस तरह से प्रमोट नहीं कर रहे हैं। सर क्या लगता है, हमने पासपोर्ट के अलावा भी देखा कि भारत की जो है ना गाड़ियाँ जो है वो सेल परचेजिंग भी कर
रहे हैं और भी काफ़ी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट की भी बड़ी माशाल्लाह जो है ना कदर है। और उसके अलावा ये नहीं कि खाली पासपोर्ट की ही कदर है, ठीक है, उनकी हर लिहाज से जो है ना इंडिया वैसे भी बहुत ग्रो करता जा रहा है। इंडिया जो है यूएसए को भी टक्कर दे रहा है, चाइना को भी टक्कर दे रहा है और बड़ा मतलब जो है डे ब डे आगे से आगे जाता जा रहा है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इसमें एक मेन रीज़न ये है कि हम ओरिजिनलिटी नहीं है हमारे में ना। ओरिजिनल जो प्रोडक्ट होता है उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट वो खुद एक्सप्लोर करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, वही बाहर जाता है और वही उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। अल्टीमेटली ये कि हम करते हैं कॉपी, बाहर से जो चीज़ें आती हैं उन्हीं की कॉपी करके यहाँ पे प्रैक्टिकल वो भी नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना यहाँ पे। सिर्फ ये कि चीज़ें बुकिश चीज़ें जो कि बुकिश नॉलेज होता है उसको प्रमोट नहीं किया जाता, अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जितनी रिसर्च बेस्ड भी चीज़ें होती हैं वो रिसर्च की हद तक ही महदूद हो जाती हैं, आगे वो मार्केट में नहीं जाती है। मार्केट में नहीं जाएंगी तो अल्टीमेटली हम बाकियों की ही प्रोडक्ट, ना सिर्फ इम्पोर्ट हमारी इंक्रीज़ होती रहती है। अल्टीमेटली इसी की रीज़न है कि हम जब कुछ अपना ओरिजिनल बनाएंगे नहीं और उसको प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं इंक्रीज़ होगा, वही चीज़ है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या देख रहे हैं कि अगर हमारी कंट्रीज़ की थोड़ी वैल्यू होती, हमारी कंट्री भी ग्रो कर रही होती, हमारी कंट्री भी डेवलप होती, तो हमारा भी इसी तरह स्कैन करने से उर्दू बोलनी चाहिए थी ना। जैसे इंडिया की हिंदी बोल रही है तो हमारी भी जो है ना, अगर हमारी कंट्री की थोड़ी कदर होती तो ऑब्वियसली इस तरह होना था हमारे साथ। देखें जी, ये कंट्री की कदर उसमें रहने वालों ने बनानी है। कंट्री हमें बहुत कुछ देती है, हम कंट्री को क्या दे रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। हम बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, समटाइम्स लोग जितने फॉरेनर्स जाते हैं, सबकी बात नहीं है, लेकिन ये है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं होंगे कि जो उनको वहाँ पे हेजिटेशन होती है इस चीज़ में कि हम पाकिस्तानी अपने आप को गिनवाएं, ठीक है। हम इस चीज़ तक पहुँच चुके हैं कि हम वहाँ पे पाकिस्तानी गिनवाएंगे तो जी हमें वो फैसिलिटीज़ या हमें कुछ दूसरों से कमतर ना समझा जाए। अल्टीमेटली ये चीज़ है, उसमें रीज़न क्या है, उसमें ये है कि हम इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट करें। इंडिविजुअल लेवल से होके एक कौम की ज़रूरत है हमारी कंट्री को ना। एक वक्त था जबकि एक कौम को मुल्क की ज़रूरत थी और आज एक वो दौर आ चुका है कि एक मुकाम पे हम पहुंच चुके हैं जबकि एक मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। और वो कौम जब तक नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली ये है कि वो हम बाहर भी अपना जो है ना नाम वो रोशन मुल्क का क्या करेंगे हम, जब तक अपनी प्रोडक्ट्स या जो भी चीज़ें हैं उनको किसी भी तरह से एक जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी डेफिनेटली। सर क्या देखते हैं, इंडिया ने अपने पाँव ऐसे चुमा लिए कि दुबई भी जो है वो भी मजबूर हो गया उनके साथ ट्रेड करने के लिए, सऊदीया भी जो है उनके साथ मजबूर हो गया। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रही है? जी, पाकिस्तान का फ्यूचर उसकी यूथ ही बदलेगी और यूथ को हम आगे आने नहीं देंगे तो अल्टीमेटली वो किस तरह से चेंज आएगा। यूथ को जितनी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो उस तरह से नहीं उसे प्रमोट किया जाता, उसको उस तरह से प्रोवोक नहीं किया जाता। अल्टीमेटली ये चीज़ है कि वो हाइड होके बैठ जाती है और हम कॉपी कैट बने हुए हैं, हम कॉपी करते रहते हैं। जो हमारे आजकल के दौर में जितना आईटी का दौर है, जितना ज़्यादा टैलेंट प्रमोट होना चाहिए वो चीज़ दौर सारा आईटी का ही है सर, जदीद टेक्नोलॉजी का ही है। हम उस चीज़ में हम एक स्टेप तब लेते हैं जब दुनिया 100 स्टेप्स ले चुकी होती है, आगे जा चुकी होती है। अल्टीमेटली जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं दुनिया उससे भी आगे जा चुकी होती है। हम अपना जो कंपटीशन लेवल है ना, हम कम्पीट तो तब करें जब हम उनके लेवल तक पहुँच सके। हम लेवल तक ही नहीं पहुँच पाते हैं। हम अल्टीमेटली ये चीज़ है कि हम आपस की अपनी पॉलिटिक्स और सॉरी टू से ये चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट चेंज होती रहती है लेकिन मुल्क के हालात चेंज नहीं होते हैं। अल्टीमेटली हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। उसकी भी रीज़न यही है सारा कुछ। सर आप क्या देख रहे हैं, जैसे ये 2 दिन पहले जो है ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, उसके बदले में अगले दिन जो है ना इन्होंने भी अटैक किया और आपने देखा कि पाकिस्तान का किसी ने साथ तक नहीं दिया, किसी ने पूछा तक नहीं है। सर पाकिस्तान इतना अकेला तनहा क्यों रह गया है? मेन रीज़न ये है कि हम बहसीयत कौम ही जो है ना उस तरह से मुत्तहिद नहीं है और एट द सेम टाइम ये चीज़ भी है कि हम मुस्लिम उम्मा भी जो है ना मुत्तहिद नहीं है। हमारी जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका इत्तेहाद होना चाहिए डेफिनेटली। जब वो एक यूनाइटेड फॉर्म में होंगे तो अल्टीमेटली सब ओवरऑल वर्ल्ड में भी ग्लोबल लेवल पे भी इस चीज़ का होगा कि हाँ भी उनकी भी कोई एक वैल्यू है। अल्टीमेटली है कि हम आपस के ही तफरकाबाजी में पड़े हुए हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ ही यूनाइट नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि हम ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे जो मेन रीज़न है ना वो ये चीज़ है कि हम कर्ज़ों तले इतना ज़्यादा दब चुके हैं कि हम आए दिन कर्ज़े ले के हम अपना गुजारा कर रहे हैं और उन्हीं कर्ज़ों की वजह से ये चीज़ है कि हम अपना जो है ना एक जो अपनी वैल्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस चीज़ को भी बरकरार नहीं रख पाते हैं। हम दूसरों से एक तरह से वो लाइक बैगर्स की तरह से हिसाब बना हुआ है। जो इंसान बैगर्स के साथ नहीं अगर चलता है तो अल्टीमेटली ये चीज़ है कि वो खुद का भी गुजारा नहीं कर सकेगा, तो वो वाला हिसाब बना हुआ है। हम उसी तरह बैगिंग करते करते हमें एक चीज़ वो ना लत पड़ गई है, एक चीज़ हैबिचुअलाइज हो चुके हैं और हम उसी चीज़ में हम जो है ना वो एक
ये आप कह रहे हैं कि हमारी सोच ये चीज़ बनी हुई है जो कि गुलामाना सोच है, हम उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये चीज़ है कि इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज़ पे वर्किंग होनी चाहिए। आखिरी क्वेश्चन करूँगा, जी ज़रूर। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कैसे बहाल होगी? क्या पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता? हमारी यूथ के पास अवेयरनेस नहीं है? जी, पाकिस्तान के पास सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है या पाकिस्तान के पास जो अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें पाकिस्तान को अता की हुई हैं ना, उससे ज़्यादा नेमतें हैं। आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी किसी कंट्री को उस तरह से अवेलेबल होंगी। यहाँ पे 4 सीजन्स होते हैं, ठीक है, वेदर का रोला होता है, वो उन कंट्रीज़ को होता है जहाँ पे साल इतने महीने वो मेजॉरिटी ऑफ मंथ्स उनके जो हैं वो सर्दी रहती है, विंटर रहता है, या वहाँ पे अदर इश्यूज़ हैं इस तरह से। लेकिन हमें 4 सीज़न होने के बावजूद हम अपने सीज़न से ही फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। अल्टीमेटली ये चीज़ है कि हमारी जो यूथ है वो डेफिनेटली चेंज लाएगी, लेकिन उसके लिए ये चीज़ है कि हमें उसी चीज़ पे अमल करना पड़ेगा। एक हकमरान, जी, उसमें भी और अमल से जो है ना वो चीज़ होती है। जब तक हम बातों से करेंगे, बातों से ज़्यादा अमल की ज़रूरत है। एक्शंस जब तक नहीं होंगे तो तब तक वो चीज़ कोई चीज़ बातों से ना कोई भी चीज़ चेंज आने वाला नहीं है। अल्टीमेटली अमल जो है, अमल में हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट करना है और अल्टीमेटली अपने घर से स्टार्ट करना है। ठीक है, बजाय इसके कि हम अपना ओरिजिन या बेस भूल जाएं, अपने सराउंडिंग्स में देखते रहें। ठीक है, हम में से हर फर्द जो है ना अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों में इन्वॉल्व हुआ है। अल्टीमेटली ये चीज़ है कि हम दूसरों को ब्लेम करते रह जाते हैं, बाद में एट द एंड ये चीज़ नहीं है कि हम अपना कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं। हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट करना है और जो चीज़ पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी को प्रमोट करना है। ये चीज़ नहीं है कि कल को हमें ये चीज़ है कि जब तक हम पे वो चीज़ नहीं आएगी या हम पे वो वक्त या डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं आएगी, हम दूसरे को उस चीज़ का एहसास उसका नहीं करेंगे कि जी वो दूसरे पे वो चीज़ है तो हमें उसका भी साथ देना है। हम पॉजिटिविटी को हाइड हो रही है तो हम इस चीज़ के लिए पीछे हट जाते हैं कि कहीं हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। हमने उसको पॉजिटिविटी को प्रमोट करना है। डेफिनेटली सेक्रीफाइसेस होंगे, उन्हीं सेक्रीफाइसेस के नतीजे में ये होगा कि हमारी आने वाली जनरेशन का फ़ायदा होगा। एक जनरेशन अगर थोड़ी सी पिसती भी है तो अल्टीमेटली ये है कि कल को दूसरी जनरेशन जो आने वाली हैं, जो अल्टीमेटली लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, वो एक टेम्परेरली जो है सेक्रीफाइसेस कर के ही होना पड़ेगा। और पॉजिटिविटी जो होती है ना, जितनी नेगेटिविटी को 10% में एक प्रमोशन मिलती है, पॉजिटिविटी को 100 टाइम्स ज़्यादा उसमें टाइम भी लगता है और उसमें ज़्यादा सेक्रीफाइसेस होती हैं, फिर वो पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं। लास्ट में सॉरी टू से, कितना अरसा लगेगा पाकिस्तान को ग्रो होते? आप डॉक्टर हैं? जी, हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं बहैसियत डॉक्टर भी। अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं इस तरह से, यहाँ पे एक जो है ना हमारा लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे डॉक्टर्स भी, मेडिकल स्टाफ भी, जितना भी है वो यहाँ पे जितने ज़्यादा टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उनको यहाँ पे उतना पे नहीं किया जाता, उनको यहाँ पे उस लेवल तक फैसिलिटेट नहीं किया जाता, जो कि अल्टीमेटली उनको एग्ज़ाम्स दे के बाहर जाना पड़ता है। और बाहर जितनी मेहनत वो बाहर करते हैं, अल्टीमेटली वो यहाँ करें तो यहाँ भी उतना अर्न करना चाहिए। लेकिन यह है कि उनको यही होता है कि हम जितनी भी कर लें, हम एक लेवल तक जाके वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, हमें उतनी ज़्यादा प्रमोशन या उतनी ज़्यादा हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा जो कि हम बाहर जाके किया जाएगा। और वो किस तरह से किया जाएगा, हम वो चीज़ देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक रेट, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से रुपया इतना डाउन है कि अल्टीमेटली वहीं पे जाके अगर आप डॉलर की करें तो 5-6,000 डॉलर कमाना वो एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और यहाँ पे 5-6,000 रुपीज़ उस तरह से लेना आप कभी भी कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, आप सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है, कितनी यहाँ पे अमाउंट बनती है। अल्टीमेटली ये चीज़ है कि वो हमारा टैलेंट भी बाहर जा रहा है, तो वो जब तक टैलेंट बाहर जाता रहेगा, हमारा जो यहाँ का नेशनल चीज़ है, जो नेशनल प्रोडक्ट है हमारा अपना, ठीक है, वो प्रमोट नहीं होगा तो अल्टीमेटली कंट्री तो वहीं का वहीं खड़ा है और उसी में से हम खाई जा रहे हैं, लेकिन उसको दे कुछ भी नहीं रहे हैं। थैंक यू सो मच। चाइना के एयरपोर्ट में जब हिंदी पासपोर्ट दिखाया जाता है तो हिंदी ज़ुबान में जो है ना वो सारी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, तो पाकिस्तान जब जाता है तो वहाँ पे उर्दू नहीं बोली जा सकती, ठीक है, नहीं बोली जाती। तो ऐसा क्यों सर, इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जा रही है? हालांकि देखा जाए तो चाइना तो हमारा बड़ा अच्छा फ्रेंड है, बड़ा अच्छा दोस्त है सर। उसका रीज़न ये है कि हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं है यार। अगर हम मुखलिस होते तो हमारे आपस में लड़ाई झगड़े ख़त्म होते, हम टेंडर पास करते, गैस का जो वर्ल्ड में होता है वो सारा तो ले गया यूरोप ममालिक उठा के, क्योंकि यूक्रेन का झगड़ा रशिया से है। पहले यूक्रेन उनको देता था, अब यूक्रेन का झगड़ा मगरबी मालिक ने टोटल पेमेंट से हर चीज़ उठा ली। हम अपने झगड़ों में, खान को अंदर, हम अंदर, उसको अंदर, ये बाहर, इन झगड़ों में हमने अपने मुल्क का तो वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया है। सर हमारी जो है किसी हमसाया कंट्री के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ यस नहीं है, वो इसलिए कि हमारा कोई लीडर इस काबिल ही नहीं है।
अगर होता तो नवाज शरीफ साहब ने भी हुकूमत की, जरदारी साहब ने भी हुकूमत की, खान साहब भी आए हैं यार। इनमें से जो अच्छा है पब्लिक उसको वोट देकर खड़ा कर दे। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कैसे होगी सर? पाकिस्तान की रिस्पेक्ट पहले तो जब आप जाते थे, खान साहब के आने से पहले जब आप जाते थे तो आपके कपड़े भी उतारे जाते थे। खान साहब आए थे कपड़े ऊपर ही रह गए हैं, यही कपड़े उतरे हैं सबके। सर हमारे जब जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं किसी भी एयरपोर्ट पे, नंगा करके तलाशी ली जाती है। अब खान साहब के दौर में मैंने नहीं देखा यार। आपकी मैं बात कर रहा हूं। आपकी बात है, देखे ना पिछला टर्न शुरू हो चुका है। ठीक है, जैसे हम हालात करेंगे वैसे ही उनको पता है कि ये लोग बिकने वाले हैं, हमें जहाँ चाहो खरीद लो, हम बिकते हैं। सर सऊदिया में चले जाए, सऊदिया में हमारी इज्जत नहीं है, ठीक हो गया, सऊदिया से निकाल देते हैं। दुबई चले जाए, वो लोग निकाल देते हैं हमें, ठीक है। किसी भी जगह पे चले जाए हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं है सर। बिल्कुल, जब हमारा लीडर अच्छा आएगा, कोई भी आए, नवाज शरीफ अच्छा बन के आ जाए, जरदारी अच्छा बन के आ जाए, खान अच्छा बन के आ जाए, चौधरी साहब अच्छा बन के, कोई भी आ जाए यार, क्या बात? हमारे फौज ने तो नहीं जाके वहाँ पे ये बात करनी जी कि हम अच्छे हैं, हमारा मुल्क अच्छा है। मुझे लीडर ही जाते हैं, सियासतदान जाते हैं, सियासी गुफ्तगू होती है वहाँ पे। जैसे नरेंद्र मोदी को देखें सर, उसकी कितनी इज्जत है, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया सर। सर जी आप इसको छोड़े, तुर्की देख लें यार, अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें। तो इसके देखे ना, उनके लीडर हैं। हमारे पास क्या है? हमारे तो घरेलू झगड़े नहीं खत्म हो रहे। हमारे घरेलू झगड़े खत्म हो जाएं, पता चल जाए हमारी वाम तो वैसे ही पिस रही है। इलेक्शन सर पे हैं तो किसी को ही नहीं पता इलेक्शन वो कहाँ जा रहे हो। कहते यार मैं दिहाड़ी ला के आउं डिया, वोट आया तो देख लाँगे। तो ये बात नहीं है। अवाम को सर इतना क्यों घुमा फिरा दिया है? अवाम को समझ ही नहीं आ रही है। हम हर कंट्री से इतना पीछे जा चुके हैं सर। हमारी भी ख्वाहिश है, हमारा पाकिस्तान सोने की चिड़िया सर। जो मुल्क डिफॉल्टर हो जाए आप उसे सोने की चिड़िया कह रहे हैं? डिफॉल्ट हो चुका है जी आपका मुल्क सर। था हमारा, हम जापान को भी कर्जा दिया करते थे, ऐड दिया करते थे सर। अब हम जमाने में अब हम कर्जा लेते हैं और आपस में ही बांट लेते हैं, अवाम पे नहीं लगाते। तो कैसे तरक्की आएगी पाकिस्तान में? भाई कैसे नाम रोशन होगा भाई? कोई अच्छा लीडर आएगा तब भी बात हो। कौन सा अच्छा लीडर आएगा सर? हम तो देखते 70-75 साल हो गए सुनते हुए, वो आ रहा है, वो आएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा सर। सर बात सीधी सी है, आपने इस दफ़ा वोट अपने ईमान को डालना है, ना खान को डालना है ना नवाज शरीफ को। अपने ईमान पे वोट डालें कि आपका ईमान क्या कहता है, आपका ज़मीर क्या कहता है, आपकी आने वाली नस्लों के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आप अपनी नस्लों के लिए कर देंगे ना, अपने ईमान पे वोट डालेंगे, आपको पता चल जाएगा आपका वोट रायगा नहीं जाएगा। आखिरी क्वेश्चन करूँगा सर, पाकिस्तान दूसरी कंट्री से, एशिया कंट्री से कितना पीछे है? जैसे बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, इंडिया हो गया। और सर इनकी करेंसी से पता कर चल जाएगा आपको कितना पीछे है। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? करेंसी से पता कर लें कहाँ की करेंसी कहाँ चली गई है। वेरी गुड। अफगानिस्तान की करेंसी कहाँ चली गई यार? जगह देखे कहाँ चला गया। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया के हमसे नीचे था करेंसी के हाल से, कहाँ गया वो? ऐसे ही चलता है। अपना कामयाबी के राज के, इंडिया के कामयाबी के राज, वो अपनी प्रोडक्ट उठाते हैं, अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ। उन्होंने बाहर की कोई चीज़ लाने से मना है। चाइना हमारे मुल्क में हमारे बॉर्डर लाइन क्रॉसिंग करता है, हम उसका बॉर्डर के पेमेंट नहीं ले सकते। राहदारी जिसे कहते हैं, राहदारी पेमेंट अगर हमारी सीधी हो जाए ना तो हम फिर भी दूसरे मुल्कों को कर्जा दे सकते हैं। चाइना आधे से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तानी राहदारी से गुजार के देता है। इसी तरह ही है सर। क्या देख रहे हैं कि इंडिया जो है, इंडिया का अगर कोई वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, या उनकी कोई VVIP मूवमेंट हो, तो अपनी ही गाड़ियों पे जो है ना प्रोटोकॉल के साथ जा रहे होते हैं। अपनी मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ उनकी होती हैं। हमारे पास तो ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं कि अवाम का खून पसीने की कमाई अपना जला रहे होते हैं। सर जी बात ये है, मैं अगर MP हूँ या MN मिनिस्टर हूँ ना, मेरे पीछे 15 आदमी है, वो 15 गाड़ियाँ मैंने उनको लेके देनी है कि मैं मिनिस्टर हूँ। लेनी कहाँ से है? आप लोगों के खून पसीने को निचोड़ के लेनी है। मेरी तरफ से आप जिंदा नहीं है। हम अवाम तो मुर्दा है, अवाम तो मुर्दा है, तो मुर्दे को उठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके ऊपर से जो मर्जी गुजर जाए, मुर्दा अवाम को जो मर्जी कर दो। कितना अरसा लगेगा पाकिस्तान को अपने पाँव में खड़े होते? तकरीबन 1 ईयर 2 ईयर।
इससे ज़्यादा नहीं। 1 ईयर 2 ईयर में पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल, अगर ईमानदार शख्स आए और उसके बाद आपकी माशियत दुरुस्त हो और उसके बाद आपकी ज़राअत दुरुस्त हो, ठीक, क्या चीज़ ही पाकिस्तान में है यार। सोने की चिड़िया आप बता रहे हैं तो फिर उसमें तो हर चीज़ पड़ गई है। आपकी ज़राअत और ये माशियत दुरुस्त हो, तिजारत दुरुस्त हो ना, इंशाअल्लाह 1.5 साल बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है कि हमें अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा? और सर जी, यारी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, हमने कौन से दुश्मन पा रखे हैं? पहले तो जिसके घर में दुश्मन है उसे बाहर की जरूरत नहीं पड़ती। देखे ना ईरान ने क्या किया है, ईरान ने क्या किया, किसी कहने पे किया? देख ले, किसी ने पूछा तक नहीं, नेबरिंग कंट्री ने पूछा तक नहीं सर हमें। और भाई जी, डिफाल्टर हो जाए मुल्क तो उसे कोई नहीं पूछता, ये तो सीधी सी बात है। 27वीं रात का आज़ाद किया हुआ काम है, अल्लाह ताला ने नेमत दी है। हम एक तरफ से पकड़ते हैं, दूसरी तरफ खाना शुरू करते हैं, वो ख़त्म नहीं होता, कहते हैं हम ख़त्म हो रहे हैं। बस इंशाअल्लाह जो इसके ख़िलाफ़ है वो ख़त्म ही होगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी अपडेट मिले, अच्छी से अच्छी वीडियो मिले। तो उसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।